बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह शाम दुआ ये आप पढ़ लो तो सारे गम और कर्ज दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक अंसारी सहाबी अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू उमामा, नमाज का वक्त तो नहीं है, तुम मस्जिद में कैसे बैठे हो? तो उन्होंने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गम बहुत हैं, कर्ज बहुत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसा कलाम ना सिखाऊं जिन कलिमात को कहने से अल्लाह सारे गम दूर फरमा देंगे और सारा कर्ज अल्लाह तुझसे अदा करवा देंगे। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जब सुबह की नमाज़ पढ़ें तो फ़र्ज़ों के बाद जब आप दुआ मांगते हैं और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप दुआ मांगते हैं तो उस वक्त 3 मरतबा दुआ मांगते हुए ये कलिमात कहें, क्योंकि अल्लाह को वो दुआ कबूल है जो आप 3 दफ़ा उसको पढ़ें। चाहे आप उर्दू में मांग रहे हैं, पंजाबी में मांग रहे हैं या अरबी में कोई भी दुआ, रब्बना आतिना मांग रही हैं फिर दुनिया, या कुछ भी कोई भी दुआ मांग रहे हैं, उसको 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो अल्लाह को बहुत महबूब दुआ है। तो मैं आपको दुआ बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ बताई कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी। इन्नी अऊज़ु बिका का मतलब होता है कि बेशक मैं तेरी पनाह में आता हूँ या आती हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे दुआ मांगे कि अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी, तो हम कहते हैं कि बेशक हम सब तेरी पनाह में आते हैं जिसमें आप अपने आप को मद्देनज़र रखते हुए, अपने वालदैन को मद्देनज़र रखते हुए, अपने खामंद को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को और तमाम उम्मत मुसलमान को मद्देनज़र रखते हुए आप मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें दूसरों के भी गम, परेशानियां और सारा कुछ दूर होगा। तो उसका अजर भी अल्लाह ताला आपको देंगे कि अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी व नऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व नऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखली व नऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व कहरिर रिजाल। इसका मतलब क्या है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी, कि ए अल्लाह बेशक हम तेरी पनाह में आते हैं फ़िक्र से और हर किस्म के गम से। जब बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो इशू है वो गम और फ़िक्रें और परेशानियां यही हैं। तो बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाए तो गम फ़िक्र से वो हो जाए, माशाल्लाह आज़ाद हो जाए, तो इससे बढ़ के कोई नेमत नहीं। आगे व नऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली, कि ए अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं आजिज़ी और सुस्ती से। आजिज़ी किस बात की कि ए अल्लाह मरते दम तक मुझे किसी का मोहताज ना करना, मुझे अपने कदमों पे चलते रखना, मुझे या अल्लाह खड़े होकर अच्छे तरीके से सजदा रुकू और सारा कुछ करने की तौफीक अता फरमाना, मुझे आजिज़ ना करना। ए अल्लाह मुझे माल के हवाले से भी आजिज़ ना करना कि मैं दूसरों के आगे हाथ फैलाऊँ, और सुस्ती से भी बचाना कि बहुत ज़्यादा बंदे में सुस्ती आ जाती है कि इंसान नमाज़ पढ़ने में वो टाइम वेस्ट करता है कि अभी पढ़ लेता हूँ, अभी पढ़ लेता हूँ, घर के काम है, कुछ हैं, हर मामलात में सुस्ती से अल्लाह अपनी पनाह में ले ले। तो हम हर काम एक्टिव हो के अव्वल टाइम में करें तो इंशाअल्लाह ताला उस काम में भी बरकत है और नमाज भी अल्लाह को अव्वल टाइम वाली पसंद है। आगे व नऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखली, कि ए अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं बुज़दिली से और कंजूसी से, क्योंकि कंजूस इंसान जो है वो अल्लाह ताला को बेहद नापसंद है। और आगे व नऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व कहरिर रिजाल, कि और अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं कर्ज़ के गलबे से, क्योंकि कर्ज़ जो है वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो शहीद का भी माफ़ नहीं। तो लिहाजा अल्लाह हमें कर्ज़ जैसी लानत से महफूज फरमाए और अपनी पनाह में ले ले।
اور لوگوں کے قہر سے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے رویہ رکھتے ہیں، اگلے کی بات اچھے طریقے سے سنتے ہیں، تو وہ اگلا آپ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور قہر اور ظلم کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی پناہ میں ہر وقت رہنا چاہیے کہ اللہ جو یہ ظالم جابر لوگ ہیں، ان کے قہر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ تو سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور یہ دعا جو ہے صبح و شام کے بعد، نماز کے بعد میں نے خصوصاً مانگنی شروع کر دی اور کبھی نہیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے سارے غم بھی دور کر دیے ماشاءاللہ، اور میرے قرض بھی ادا کر دیے، سبحان اللہ۔ لہٰذا اس دعا کو ضرور یاد کریں، ایک ایک لفظ کر کے یاد کریں، انشاءاللہ یاد کرنے کا ثواب ہے، سنت پہ عمل کر کے پڑھیں گے تو اس سنت پہ عمل کرنے کا ثواب، اور پریشانیاں، غم، سارا کچھ دور، قرض دور۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔